मैं तो बेगर्स का लफ्ज तो नहीं यूज करता, मैं तो हमेशा कहता हूं कि IMF हम पे एहसान ना करे, हम मेंबर्स हैं। वी आर नॉट कोई भीख नहीं लेने आते। मैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स, बट बोरर्स आर नॉट चूजर्स। लेकिन हम 47 मईशत बन चुके हैं। ये हमारा एक डॉक्यूमेंटेड हमारे सामने पिक्चर है। जो डिक्लाइन था, स्टेबिलिटी आ चुकी है, गिरावट रुक चुकी है, जो हर हफ्ते हर महीने तबाही हो रही थी। नाउ वी हैव टू मूव बैक टुवर्ड्स, हमारा पहला गोल होना चाहिए कि बैक टू 24th एंड देन पार्ट ऑफ G20। तो मैं हम ऑलरेडी करीब होते G20 में जाने के। मैं कॉम्प्लीमेंट करता पिछले चंद सालों में जो गवर्नेंस हुई इस मुल्क में। पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स हैं वो 3.7 बिलियन के करीब हैं, और इन्होंने $3.7 बिलियन जो है मई और जून में पे करना है। तो देयर बाय मीनिंग कि उन्होंने कहा जी कि डिफॉल्ट तो पक्का है, ये 30 जून तक ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका अगले दिन जवाब दिया कि ये रिजर्व बिल्कुल इतने हैं, लेकिन आने वाले 2 महीने की जो पेमेंट्स हैं 3.7 बिलियन, हर पेमेंट वक्त पे होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। हमने सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं। जनाब चेयरमैन, उस के हवाले से मैं, सारे साथी हैं और मैं समझता, चूंकि उन्होंने स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस का और अमाउंट की बात की है, तो ये इस हाउस का प्रोगेटिव है कि इनके साथ जो इंफॉर्मेशन बिल्कुल शेयर की जाए। तो उस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि हमारी जून के महीने में इस 3.7 में से 2.3 बिलियन की पेमेंट्स ड्यू थी, 2.3 बिलियन की, और इसमें 1 बिलियन का जो था सॉवरन पेमेंट थी चाइना। मैं मेजर पेमेंट्स की बात कर रहा हूं। लास्ट वीक में वो चाइना का जो सॉवरन डिपॉजिट था उसको हमने रोल ओवर करवाया। उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, वो जब हमारी तरफ से उनको रिक्वेस्ट की जाती है, ये साल से एक उनकी कॉपरेशन है, हम उनके मशकूर हैं, तो वो कर देते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम थी कमर्शियल बैंकों की। कमर्शियल बैंक की चाइना डेवलपमेंट बैंक का $1 बिलियन देने वाला था उस 2.3 बिलियन में, और 300 मिलियन बैंक ऑफ चाइना का देने वाला। ये जनाब चेयरमैन आखिरी हफ्ते में ड्यू थी, और अगर आखिरी हफ्ते में हम पे करते, 2 किस्म की आपको फैसिलिटीज रिन्यू होती हैं। एक तो आप पेमेंट नहीं करते, सिर्फ पेपर कंप्लीट करते एक दूसरे के साथ, तो आपकी फैसिलिटी रिन्यू हो जाती है, आप सबको पता है माशाल्लाह। दूसरा, आप एक्चुअली पे करते हैं और उसके बाद वो आपको अपना टाइम लेते हैं, और फिर आप नई आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है और नया एक लोन एग्रीमेंट होता है, वापस करते हैं। चाइना के साथ हमारा सेकंड, उनके बैंकों के साथ हमारा सेकंड टाइप का अरेंजमेंट है कि हम उनको पेमेंट करते हैं और फिर वो हमें अपना टाइम लेके हमें वापस। इंटरनेशनल पाकिस्तान की जो उस वक्त 8 बिलियन के करीब रिजर्व्स थे, तो वो उसमें डिप आनी थी, तो मैंने उनको एंगेज किया ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, और प्राइम मिनिस्टर को मैंने कॉन्फ्रेंस में लिया। हमने कहा हम आपको प्री पे करना चाहते हैं, क्योंकि आखिरी हफ्ते में 27, 28, 29 को देंगे तो वो तो जुलाई में वापस आएंगी, तो आपका तो हिस्टोरिक रिजर्व नीचे चला जाएगा और एक बहुत पैनिक हो सकता। तो दे कोऑपरेटेड बगैर किसी पेनल्टी के। हमने उनको प्री पे किया 12 जून को बजाय आखिरी हफ्ते जून में, और उन्होंने, टू बी फेयर, और उनको मैं क्रेडिट देता हूं कि विद इन अ वीक उन्होंने पाकिस्तान को नया एग्रीमेंट करके वो वापस किया। उस जूं ही वो हुआ जनाब अपना चेयरमैन, 12, 13, 14, 15, 16 तारीख की बात है, 16 जून फ्राइडे, हमने बैंक ऑफ चाइना के वो आखिरी हफ्ते वाले 300 उनसे भी तय किया, बगैर पेनल्टी के प्री पे करेंगे 300 मिलियन, वो पे किया, और उन्होंने 3 दिन के अंदर हमें फैसिलिटी जो है वापस की। तो इसमें मैं कोई शक नहीं है, मैं सेकंड करता हूं अपने ऑनरेबल कॉलीग के ये सेंटीमेंट्स कि चाइना ने जब ये रियलाइज कर लिया फरवरी में कि पाकिस्तान टेक्निकली अपने सारे काम मुकम्मल कर चुका है, और ये कोई और ही वजूहात हैं जो कि मुकम्मल नहीं हो रही, या जो कोई रीजन बनाई जा रही है, तो उन्होंने अपने बैंकों को ग्रीन लाइट दी। जनाब चेयरमैन, पिछले 6-7 महीने में हमने $5.5 बिलियन कमर्शियल बैंकों को वापस किए, और जनरली ये पैसे वापस आते हैं। इसमें जब चाइना ने फरवरी में देखा कि हमने सब 3 महीने वो लेट आए IMF, और 31 जनवरी को आए, 9 फरवरी को सारा प्रोग्राम हमने टेक्निकली मुकम्मल कर लिया, वी वर इन ऑर्डर, तो हमारा पुराने हालात के हिसाब से तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए। बहरहाल वो हमने देखा कि चाइना वाज द फर्स्ट वन, जब उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल काम अपना ठीक कर चुके हैं, तो ये कुछ और रीजन हैं, तो उन्होंने फिर अपने बैंकों को मस्ट भी, मैं अस्यूम कर रहा हूं, हमें ज़ाहिर इतला तो नहीं की, लेकिन मैंने मैसेज जरूर दिया उस मुल्क को कि जी हमारी तरफ से काम हो चुका है, अब आप अपने कमर्शियल बैंकों को हमारे साथ नॉर्मल बिजनेस करें, वेट ना करें, क्योंकि सब वेट कर रहे थे। तो उन्होंने उस वक्त भी, फिर हमने उस वक्त 1.3 बिलियन हमने ICBC को पे किया हुआ था, और चाइना डेवलपमेंट बैंक को 700 किया था, वो 2 बिलियन आए,
तो हमारे रिजर्व जनाब, आप चूंकि हिस्ट्री है तो आपसे शेयर कर रहा हूं, 8 बिलियन 10 पे गए। अभी जो है, अभी हम 10 बिलियन को 14 पे हमने पिछले हफ्ते क्रॉस किया। काफ़ी पेमेंट्स हमने इस हफ्ते में भी की है, तो 13-14 के दरमियान रिजर्व्स हैं। लेकिन कोशिश है कि इसको 15-16 तक मजीद बढ़ाया जाए। और कुछ हमने मसलन वर्ल्ड बैंक का है, हमने सब कुछ 3 साल से एक प्रोग्राम पेंडिंग था और उसमें 4 मेजर काम करने वाले थे। मैंने आने के बाद वो चारों काम मुकम्मल किए हैं। इसके नतीजे में उनका चूंकि प्रोसेस, कल मोस्ट लाइकली उनकी कमेटी मीटिंग है और उसके बाद उनके 6 हफ्ते लगते हैं। तो सितंबर में वो 450 मिलियन वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो एक सस्ता लोन है आइडा का, पाकिस्तान को मिल जाएगा। वो काम सारा मुकम्मल है। उसके साथ एक मैचिंग है टेंटेटिवली एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का 250 मिलियन है। इसी तरह कुछ काम पेंडिंग थे को पिछले 2 साल से। एक और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का था, वो सब काम मुकम्मल करके उनको दे दिया है। वो हमें करीबन 300 मिलियन। तो अब मेरी कोशिश है कि इसको हम बिल्ड करें और $15 बिलियन तक कम से कम इन रिजर्व्स को अगले पाकिस्तान 6-7 हफ्ते में पहुंच जाए। तो ये गुजारिश ये है कि बिल्कुल मैं अपने भाई की सेकंड करता हूं उनके सेंटिमेंट्स को कि चाइना वेंट आउट ऑफ द वे और उन्होंने अपने बैंकों को जब देखा कि पाकिस्तान ने सब कुछ ठीक कर लिया है, टेक्निकली सब कुछ इन्होंने डिलीवर कर दिया है, तो उन्होंने उनको कहा कि नाउ डू बिजनेस एज यूजुअल। और मैं समझता हूं कि फिर तो हमारा बिजनेस शुरू हो गया उनके साथ। इसके अलावा जनाब स्पीकर, मेरे एक साथी अपना बलोचिस्तान से कुछ हिसाब इंडिकेट किया। उन्होंने कहा जी कि 10 बिलियन जो अनाउंस हुआ था उसमें क्या हुआ। तो आप खुद भी उस एक कमेटी के चेयरमैन थे जो बलोचिस्तान के कुछ इश्यूज थे फाइनेंशियल, वो रिसेंटली एक कमेटी बनी, उसके चेयरमैन साहब खुद चेयरमैन थे, मैं उसमें एक मेंबर था और साथी भी थे। उसमें जो कंपनी है पीपीएल वो भी थी, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी थे। तो मैं बिल्कुल उन्होंने कहा बिल्कुल हिसाब देना चाहिए आपको, तो मैं दे चुका हूं। ये 10 बिलियन में से जनाब चेयरमैन 8.78 बिलियन रुपीस डिस्पर्स हो चुके हैं। उसकी तमाम तफसील उस कमेटी में पेश कर दी गई थी और 1.2 बिलियन आउटस्टैंडिंग था। ये हमने रिकंसाइल किए और बलोचिस्तान ने नंबर्स को एक्सेप्ट किया। दूसरा ये था कि जो एनएफसी थी वो 20, 22, 23 का जो साल था वो अल्लाह के फल से मैंने तो ऑटो पे लगाया हुआ है, जिसका जो बनता है महीने में 2 दफा उसको पहुंच जाता है। स्टेट बैंक उसका कस्टोडियन है, टैक्स के पैसे इकट्ठे होते हैं, अकाउंट अलग, डिविजिबल पूल चले जाते हैं। लेकिन 21-22 के 15.78 बिलियन आउटस्टैंडिंग थे जब ये हुकूमत आई है। 15.78 आउटस्टैंडिंग थे। इस हुकूमत ने 10 बिलियन पे कर चुकी थी और जब हमारी मीटिंग हुई है जून में अभी रिसेंटली, तो अभी 5.78 बिलियन वो आउटस्टैंडिंग। तो ये दो अमाउंट जो थे 5.78 और 1.22 वो मिला के 7 बिलियन थे। तो ये 7 बिलियन हुकूमत पाकिस्तान को ये रिकनसाइल्ड अमाउंट था कि बलोचिस्तान को फौरी देने चाहिए थे। जनाब चेयरमैन की नॉलेज में है कि ये चूंकि काम करते करते सारी रिकन्सिलेशन करके दिखा के सब एग्रीमेंट हो गया, तो 30 जून को मैंने ये इंश्योर किया। उन्होंने कहा जी हमें इस फिस्कल ईयर में तो हुकूमत पाकिस्तान और बल्कि लोगों का, पीपल ऑफ पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक में अकाउंट नंबर 1 है जिसको हम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, उसमें से डायरेक्ट ट्रांसफर 7 बिलियन की मैंने 30 जून को बलोचिस्तान के अकाउंट नंबर 1 में की और आपको मैंने इतला की और आपने उसे कंफर्म किया, उनको मिल गए। तो वो पेमेंट्स अप टू डेट है। एक पेमेंट अभी पेंडिंग है जो बलोचिस्तान को मिलने वाली है और मिलनी चाहिए, वो 12 बिलियन की है। 6 बिलियन देने के लिए पीपीएल राजी था। सुई की जो एग्रीमेंट की एक्सटेंशन रिन्यूअल ड्यू है और उसमें चेयरमैन साहब उसके गवाह हैं कि पूरी कोशिश थी पीपीएल के जी 30 बिलियन से में हम 6 बिलियन से ज्यादा नहीं दे सकते, बाकी हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। हमारी बड़ी, मैंने जबरदस्ती उनसे 12 बिलियन एग्री करवाया। 13 जून की हमारी मीटिंग थी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह डेट्स मुझे अच्छी याद रहती थी। 1 महीना एग्री हुआ, 12 जुलाई तक हुकूमत बलोचिस्तान ने उनका सुई का जो एग्रीमेंट है रिन्यू करना था और मैंने कहा जी आपको 12 देने पड़ेंगे, 18 की किस्तें होंगी। वो अभी मुझे रिमाइंडर अभी मिला है कि पेमेंट नहीं हुई, लेकिन लेट्स बी फेयर कि अब एक कमर्शियल कंपनी है, लिस्टेड है, तो काइंडली आप इंटरवेंशन करें। आप अपने साथी हमारे जो है बलूचिस्तान से, वो उनको कहें कि पेपर वर्क कर दे, करना तो है। आई गारंटी कि मैं 12 मिलियन लेकर देना मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। तो वो भी दैट स्टैंड सेटल जनाब चेयरमैन। तीसरी जो बात है वो पीआईए के हवाले से मेरे एक साथी ने बात की और वाकई दुख है कि एक हमारे साबका वजीर के एक बयान की वजह से पाकिस्तान
का PIA चंद सालों से ग्राउंड हुआ है। और आपको पता है, मैं उस स्टोरी में जाना नहीं चाहता, लेकिन दुख की बात है कि PIA वॉज ग्राउंडेड बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट, और सारी दुनिया की इंस्पेक्शन पाकिस्तान के PIA के ऊपर हुई है। इसकी मुख्तलिफ इंस्पेक्शन हो चुकी है, दो चीज़ें पेंडिंग थी और मैं उसमें ज़ाती दिलचस्पी लेता रहा। एविएशन मिनिस्टर साहब बहुत एक्टिव थे, एविएशन डिवीजन बहुत एक्टिव थी, सिविल एविएशन अथॉरिटी बहुत एक्टिव थी, लेकिन क्या करने वाला था कि पाकिस्तान का नंबर 1 सिविल एविएशन अथॉरिटी का लॉ जो है शुड बी इन लाइन विद इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स, उसमें अमेंडमेंट्स थी। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि आज आपने नेशनल असेंबली पास कर चुकी है, वो बिल पास कर दिया है, जो ये सेंट होगी ये बिल भेज दिया जाएगा। और आपका सालाना ग्राउंड होने की वजह से जनाब चेयरमैन 71 बिलियन रुपीस का सालाना PIA का लॉस हुआ जी, 71 बिलियन रुपीस सालाना रेवेन्यू। और उसमें से जो यूके की स्टैटिस्टिक्स है 59 बिलियन से यूके की फ्लाइट्स का है, और बाकी 12 बिलियन जो है रिमेनिंग यूरोप और अमेरिका की फ्लाइट्स का है। और आपकी यूके की फ्लाइट्स प्रॉफिटेबल है, उधर कोई इतना मार्जिन नहीं है बाकी 12 बिलियन में। तो मैं आपको ये जिम्मेदारी से ये खुशखबरी दे सकता हूं अल्लाह के फजल करम से कि जो अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल अथॉरिटीज के साथ, अगर हम अपना कानून पास कर दें, ये वजह थी उसके पीछे कि मैं खुद भी, हालांकि मेरे वो डायरेक्टली जिम्मेदारी में नहीं आता, मिनिस्टर साहब तो लगे हुए हैं एविएशन, लेकिन मैंने अपना भरपूर मुल्की मामले वजह से एक कमेटी भी थी जिसको मैं कन्वीन कर रहा था। तो ये आज बिल पास हो गया, ये चला जाएगा। उनके अथॉरिटीज ने कहा कि हम अगस्त तक इंस्पेक्शन फाइनल करेंगे और अक्टूबर में इंशाल्लाह यूके की फ्लाइट रिवाइव हो जाएंगी। ये हमारे पाकिस्तानी डियास्पोरा का बहुत बड़ा डिमांड भी है, उनका हक भी है। सो आज आपने जो कानून पास किया है प्रेसिडेंट साहब की सेंट के बाद, इंशाअल्लाह इंस्पेक्शन, वरना बाय द वे उन्होंने कहा कि अगर ये हम अगस्त तक, जुलाई अगस्त में नहीं आए, 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा उस इंस्पेक्शन, विदाउट विच आपकी ये एयरलाइन रिवाइव नहीं होनी थी। अल्लाह का शुक्र है आपने आज वो कर दिया है और वील ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके। लेकिन अब मुझे आज के बाद, इस कानून अमेंड होने के बाद, जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हो इंशाल्लाह वो भी पूरी करेंगे लोग। तो मैं समझता हूं कि अक्टूबर में अल्लाह के फजल करम से हमारी PIA की जो फ्लाइट्स बहाल हो जाएंगी, 59 बिलियन आउट ऑफ 71 रिवाइव हो जाएगा, और ये PIA के लिए बहुत बड़ी उनके लिए एक मदद होगी जी। हमारे एक साथी ने वो बात की जी IMF के हवाले से कि मुश्किल दिन गुजर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये 24वीं मीशत तो बन चुके थे, आपकी लोस इन्फ्लेशन थी 2%, आपकी 4% CPI थी, आपका 6% GDP ग्रोथ था, आपके बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ दी साउथ एशिया थी, 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड थी, आपकी स्टॉक इंडेक्स जो है 100 KSC वो 54 तक क्रॉस कर चुकी थी। क्या हुआ फिर 24th इकोनॉमी से हम क्यों 47 पे आए? मेरा ख्याल है कि सबको विदाउट ए पॉलिटिकल होके मुल्क की इंटरेस्ट में सोचना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां हुई, ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो। हमें सफर दोबारा शुरू करना है चेयरमैन साहब। 47वीं मीशत से वापस 24th, पाकिस्तान वाज प्रोजेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ G20। आप एक अपना मिसाइली कुव्वत है, आप एक एटमी कुव्वत है। जिस दिन आपने इकोनॉमिकली सॉवरन कर लिया, यू विल लीड द इस्लामिक उम्मा अल्लाह के फजल करम से। लेकिन हम 24वीं से 20 में जाना था, उसकी प्रेडिक्शन थी 2030, और फिर दुनिया की 18वीं मीशत, फिर 2050 दुनिया की 16वीं मीशत। हमने अपना जो है इस पूरे का पूरा हमने अपने सिस्टम को बेड़ा कर लिया है। आज हम 47 मीशत पिछले साल से हैं। अल्लाह करे हम ये सफर जल्दी से जल्दी इससे निकलें। ऑल आई कैन अश्योर यू, देखें ये ना बनती है एक क्विक, ना ये इकोनॉमी तबाह होती है ऑल ऑफ ए सडन। ये बनी थी 13 में, भी मैक्रो इकोनॉमी अनस्टेबल कंट्री, वी वर डिक्लेयर टू बी डिफॉल्टिंग इन नेक्स्ट 6 to 7 months। तो ये तो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं ना जी। 3 साल में अब वहां पहुंच गए 16-17 में कि जब दुनिया आपको तारीफें करने लगी, पाकिस्तान इज लाइकली टू बी सेकंड चॉइस प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तमाम दुनिया के हेड, मुझे कोई पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी हुकूमत का टेन्योर दिखा दें जिसमें दुनिया के तमाम मल्टीलैटरल अदारों के हेड्स पाकिस्तान आए हों, इसी मरीना, इसी मैरियट और इसी सरीना में, और वो बैठ के पाकिस्तान की तारीफें ना करके। ऑल दिस ऑल डॉक्यूमेंटेड। तो मैं समझता हूं कि बहसीत पाकिस्तानी मुझे दुख है। आई विश कि हम ऑलरेडी करीब होते G20 में जाने के। मैं कॉम्प्लीमेंट करता पिछले चंद सालों में जो गवर्नेंस हुई इस मुल्क में, लेकिन हम 47 मीशत बन चुके हैं। ये हमारा एक डॉक्यूमेंटेड हमारे सामने पिक्चर है। हमें मिल के अब इसको इससे निकालना है इस पाकिस्तान में। और ये जो डिक्लाइन था, स्टेबिलिटी आ चुकी है, गिरावट रुक चुकी है, जो हर हफ्ते हर महीने तबाही हो रही थी। नाउ वी हैव टू मूव बैक
टुवर्ड्स हमारा पहला गोल होना चाहिए कि बैक टू 24th एंड देन पार्ट ऑफ G20। तो मैं गुजारिश करूंगा कि उनके सेंटीमेंट्स मैं बिल्कुल एज ए पाकिस्तानी एंडोर्स करता हूं कि ये बिल्कुल IMF की शराइत मुश्किल है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डू वी हैव ए चॉइस? मैं तो बेगर्स का लफ्ज तो नहीं यूज करता, मैं तो हमेशा कहता हूं कि IMF हम पे एहसान ना करे, हम मेंबर्स हैं, वी आर नॉट कोई भीख नहीं लेने आते। मेरा अपना एक एज ए पाकिस्तानी एज ए नेशन मेरा अपना एक प्राइड है, उसको मैं नहीं इसलिए मैं ये नहीं कहता बेगर्स आर नॉट चूजर्स, बट बोरोर्स आर नॉट चूजर्स। हम बोरो करने गए हुए हैं, इसको निकलना चाहिए और ये निकल सकता है पाकिस्तान, ये निकलने के काबिल है। वी हैव ऑलरेडी सेट थिंग्स। अब पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड अगले हफ्ते आपके पास आ रहा है। दिस इज समथिंग विच विल इंक्रीज द इमेज ऑफ पाकिस्तान।